नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो यूट्यूब के में अपलोड होगा एंड इसमें मैं एक टर्म के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जो टर्म है गोल्डीलॉक्स ज़ोन। अक्सर अगर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखे होंगे यूट्यूब में, तो एक टर्म आता है बार-बार गोल्डीलॉक्स ज़ोन। आखिर ये गोल्डीलॉक्स ज़ोन क्या है? तो क्योंकि मैं जनरल टॉपिक से वीडियो बनाता रहता हूँ, कोई भी टर्म ऐसा होता है जो हम गूगल में सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड वो सर्च करने के बजाय यूट्यूब में जाते हैं। तो यूट्यूब में अगर आपको आंसर चाहिए कि गोल्डीलॉक्स ज़ोन क्या होता है, तो ये अराउंड द स्टार एक हैबिटेबल रीजन होता है, जहाँ पे लाइफ एक्सिस्ट कर सकती है। अब अगला प्रश्न है, मतलब ये तो क्लियर हो गया गोल्डीलॉक्स ज़ोन वो ज़ोन होता है, जो एक हैबिटेबल ज़ोन होता है जहाँ पे अर्थ लाइक कंडीशंस हों, क्योंकि जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ठीक है? वो एक ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया है। तो अब 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड यूरेनस, ठीक है? जिसमें नेपच्यून, यूरेनस क्योंकि सन से बहुत दूर है तो बहुत ठंडे प्लैनेट्स हैं। लेकिन किसी भी प्लैनेट में अर्थ लाइक कंडीशंस नहीं है। मतलब हमारे सौर मंडल में लाइफ की पॉसिबिलिटी होना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नासा अमेरिका इस रिसर्च में लगे हैं कि कहीं स्पेस में कोई ऐसा प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट मिले। अब मैं आ रहा हूँ एक्सो प्लैनेट की बात पर भी, जहाँ पे अर्थ लाइक कंडीशंस हो। तो जहाँ पे अर्थ लाइक कंडीशंस हैं अराउंड सन, गोल्डीलॉक्स जोन। जहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है कंडीशन अर्थ लाइक। मार्स में थोड़ी पॉसिबिलिटी है, मार्स मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जहाँ पे जो है अर्थ लाइक कंडीशन थोड़ी-सी है, वहाँ वाटर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे कंडीशंस को बनाना पड़ेगा कि वहाँ पे सन 2050 में, जैसे 2025 चल रहा है, 50 तक वहाँ पे हम हैबिटेबल रीजन क्रिएट कर सकें मार्स में। ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ तो आपको यूट्यूब में तो मिल ही जाएँगी, ठीक है? अच्छा, लेकिन फिर भी जब बात चल रही होती है तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते रहते हैं, जो कि पता नहीं चलता हम लोगों को, ठीक है? मैं इसमें सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ड्वार्फ प्लैनेट के ऊपर। आज बताता हूँ एक्सो प्लैनेट के ऊपर। एक्सो प्लैनेट इज़ दैट प्लैनेट व्हिच इज़ आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जो नवग्रह माने जाते हैं, हमारे 8 ग्रह हैं, प्लूटो भी है, वो ड्वार्फ प्लैनेट है एंड जो बीच में जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के, उसके बीच-बीच में एस्टेरॉइड्स हैं। तो आप एक स्पेस को इमेजिन कर सकते हैं, या आप ऐसे आप अर्थ के फ़ोटो देख सकते हैं, जो आउटसाइड अर्थ लिए गए फ़ोटोज़ हैं, कि कैसे ब्लू सा दिखाई देता है हमारा अर्थ, एक राउंड शेप में। ठीक है दोस्तों? ये मैं डराने की बात नहीं कह रहा हूँ। येस, अर्थ इज़ अ लिविंग प्लैनेट, मतलब एक ओनली प्लैनेट जिसमें लाइफ़ एक्सिस्ट करती है एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अलमाइटी गॉड। भगवान जी का बनाया हुआ होगा। आप अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई-भाई, है ना? अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, भगवान जी कहें, हिंदू हिंदू माइथोलॉजी को मान लें, कोई भी माइथोलॉजी माने, है ना? क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर, दैट इज़ गॉड, है ना? एन एक्सोप्लैनेट वो होता है जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम होता है, दैट इज़ एक्सोप्लैनेट। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है, ऐसे कई प्लैनेट्स खोज लिए गए हैं। केपलर्स भी उसमें एक केपलर प्लैनेट नाम का प्लैनेट है, आपको यूट्यूब और गूगल दोनों में मिल जाएगा, जिसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी देखी गई है। अर्थ लाइक कंडीशन जिसे कहा जाए, दूसरी पृथ्वी हो सकती है, ठीक है? तो इसी जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हो तो ऐसे फिर पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, समकालीन ब्रह्मांड, पृथ्वी जैसी कंडीशंस के दूसरे प्लैनेट्स, एलियंस, परग्रहवासी, ये सब बातें भी उठ के आती है। ये सारे टर्म जुड़ जाते हैं जब हम बात कर रहे हों इस तरह की, ब्रह्मांड की। तो ये तो मिस्ट्री है ही ब्रह्मांड, एंड ब्रह्मांड का कोई ओर-छोर नहीं है, ठीक है? एंटायर यूनिवर्स इतना बड़ा, जिसका ओर-छोर ही नहीं है। भगवान जी, तो ये अपने आप में मिस्ट्री के विषय हैं, मतलब बहुत रहस्य वाले टॉपिक्स हैं जिनका साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग भी ढंग से पता नहीं लगा पाए हैं। एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ में इस तरह का आपको बहुत कुछ मिल ही जाएगा मैटर, है ना? एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूँगा, जिनको वीडियोज़ का शौक है एंड इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं।
जैसे आज का टॉपिक गोल्डीलॉक ज़ोन के ऊपर था, थोड़ा मार्स प्लैनेट के बारे में बताया, थोड़ा एक्सोप्लैनेट डिस्कस किया, पूरे एस्ट्रोनॉमी के बारे में एक जर्नल डिस्कस कर लिया, है ना? एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हो तो मैं इससे रिलेटेड मैं आंसर करूँगा। कमेंट्स पे साइड में डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स मोबाइल में देखेंगे तो, है ना? ये वीडियो टीवी वगैरह एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप वगैरह में भी आराम से चलाया जा सकता है, अगर ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा तो। हो ही जाएगा दोस्तों, है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।